गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया है। लॉकडाउन में आप सभी लोग घर के अंदर ही रहें और सेफ रहें, ठीक है। यही हम भी चाहते हैं और यही मोदी जी भी चाहते हैं, ठीक है। हम लोग उसी के साथ साथ अपनी जो वीडियो तैयार कर रहे हैं उन वीडियोस में जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के कमेंट्स हमें नहीं मिल पा रहे प्रॉपर्ली सभी के, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स में मिल रहे हैं कि ठीक है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मतलब आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से एक बार हमें बता सकें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप बता सकते हो, और जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं उन्हीं टॉपिक पे ही हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो टॉपिक हमारा आता है आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन है क्या? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशन जो कहीं पर भी राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। राउट्स लॉ के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके कि राउट्स लॉ क्या था, उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए। आइडियल सोल्यूशन मतलब अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल इफ इट ओबेज राउट्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ऐसे कोई भी सोल्यूशंस जो वाइड रेंज में कहीं पर भी फॉलो करते हैं राउट्स लॉ को, वो आइडियल सोल्यूशंस के रूप में जाने जाते हैं। आइडियल सोल्यूशन की खास बात क्या होती है कि इनकी ये आइडियल सॉल्यूशंस यानी राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउट्स लॉ का मतलब है कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी PA प्लस PB। अब PA और PB के लिए अगर हमने कहा था कि अगर कोई दो सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों को, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, दो डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट से, तो दो कंपोनेंट मतलब एक सॉल्यूट हो गया और दूसरा सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट हो गया ये सॉल्यूट हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक प्योर फॉर्म में और एक इम्प्योर फॉर्म में, मतलब एक की प्योर फॉर्म पाई जाती है और एक इम्प्योर में होगा। तो अगर कहीं पर भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट और एक प्योर सॉल्वेंट को हम ले लेते हैं और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या देखते हैं, तो वहां पर हमें इस टाइप की कंडीशन मिलेगी कि PA0XA प्लस P0B XB के थ्रू। तो इसके लिए एग्जांपल क्या देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के कौन से? मिक्सचर ऑफ द एथेनॉल एंड मेथनॉल, मिक्सचर ऑफ द एनहेक्सेन एंड द एनहेप्टेन। इसका मतलब है कि जो इनकी कंडीशंस हैं किसकी? आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो कहती हैं कि हमेशा राउट आइडियल सॉल्यूशन वही हो सकते हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फोर्स जो कहीं पर भी एक दूसरे के जैसा हो, यानी उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा पाया जाएगा और वो राउट्स लॉ को तो ओबे करेंगे ही। इसके साथ साथ जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी मतलब कहीं पर भी FAB की बात की जाए, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर कोई भी मिश्रण है तो वहां पर FAA यानी जो भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका? A और B का, यानी A और B दोनों का कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कहा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB इज इक्वल टू एज अ force of attraction of AA is equal to as a force of attraction BB, यानी इनके इक्वल पाया जाना चाहिए, इनमें कोई भी चेंज ना हो, तभी वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। इनके लिए जैसे आप कंडीशन में देखते हो कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी कंडीशन है ये कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनकी हीट में या एंथैल्पी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडियल के लिए एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आप लोग देख सकते हो, ये ग्राफ बना। इस ग्राफ में क्या है कि ये वेपर प्रेशर की बात की जाती है और यहां पर ये हो जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे कौन कौन से? XA इज इक्वल टू एज अ, अगर 1 मान लेते हैं तो XB इज इक्वल टू एज अ 0, XA इज इक्वल टू एज अ 0, देन XB इज इक्वल टू एज अ 1। ठीक है, ये वेपर प्रेशर है, यानी VP वेपर प्रेशर दे रखा है, ये मोल फ्रैक्शन है। अब इसका मीन्स है कि अगर ये दोनों की कंडीशन, इनकी कंडीशंस बनेगी तो कंडीशंस क्या बनेगी? कहीं पर भी आप देख सकते हो ठीक, ये क्या है? ये है P
ए पी नॉट बी, ये है पी ए। इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू एज पी ए प्लस पी बी को ये फॉलो करेंगे। इनमें किसी प्रकार की कोई कंडीशनल में चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब नॉन आइडियल की बात की जाती है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कहीं पर भी विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, यानी कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आ सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो कहीं पर भी राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनकी कंडीशन वही जो ऊपर वाली कंडीशन है उनके आधार पर ये उनको ओबे नहीं करेगी, तो राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी एंथैल्पी जीरो के इक्वल नहीं होगी, इनको चेंज आ जाएगा, इनके वॉल्यूम में भी किसी प्रकार का कोई चेंज देखा जाएगा। इसका मतलब है कि ये कहीं पर भी नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल की खास बात क्या है कि नॉन आइडियल की खास बात ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैव शोइंग एज द टू टाइप ऑफ द डेविएशंस। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं और एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशंस जब कहीं पर भी एक दूसरे के साथ में मिसिबल सॉल्यूशंस आपस में मिलाए गए तो मिलने पर एक की जो टेंडेंसी है वोलेटाइल नेचर का तो आसानी से वेपराइज हो जाएगा, एक आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएगा। अब इन्हीं के बेस पर जब हम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है पॉजिटिव की, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस में पॉजिटिव डेविएशन है क्या? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ग्राफ देख लीजिएगा, क्या देखते हैं कि जहां कहीं पर भी द पॉजिटिव डेविएशन विल बी कॉल्ड एज द डेविएशन विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव। कोई भी डेविएशन पॉजिटिव तब कहलाता है व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर, यानी जो प्रत्येक कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर और रिजल्टेंट जो टोटल प्रेशर है वो इज ग्रेटर देन अ प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। यानी राउट्स लॉ के बेस पर जो प्रेशर एक्सपेक्ट किया गया है उससे कहीं पर भी ज्यादा हो। कौन सा? प्रत्येक कंपोनेंट का प्रेशर और रिजल्टेंट टोटल प्रेशर ज्यादा पाया जाए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो कंडीशन दी गई इसका मतलब ये है कि FAA यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस क्या कहा गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ ए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ A is a, ये हायर होगी। इसका मीन्स क्या है कि ये ज्यादा देखी जाए। ठीक, A B यानी कहीं पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ कैसा होना चाहिए? इज लेस देन, कैसा हो? लेस देन किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। यानी इनसे अगर कहीं पर भी इन दोनों का, या ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इससे कहीं पर भी अगर कम पाया जाए, कहीं पर भी इससे कम अगर होता है, इन दोनों का अगर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो किससे? किसकी अपेक्षा, तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये कहीं पर भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। इनके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि क्या देखते हैं? एथिल अल्कोहल और वाटर। यानी एथिल अल्कोहल और वाटर को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं कि एथिल अल्कोहल वोलेटाइल नेचर का तो आसानी से स्कैप कर देगा। इसका मीन्स टेंडेंसी टू स्कैपिंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की जो सरफेस है उसको आसानी से जो कहीं पर भी टेंडेंसी के साथ में स्कैप कर दे, छोड़ दे आसानी से, जिसका नेचर ज्यादा वोलेटाइल होगा या वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा या बढ़ा हुआ वेपर प्रेशर ही पाया जाएगा। तो एथिल अल्कोहल अगर वाटर की बात करें तो एथिल अल्कोहल और वाटर में एथिल अल्कोहल आसानी से अपनी सरफेस को छोड़ देगा। ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ देख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना हुआ था, यही ग्राफ हम जरा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं? ठीक है, अब क्या देखते हैं कि यहां पर क्या था? ये था हमारा PB नॉट, ये क्या था हमारा PA नॉट। ठीक, अब इनकी कंडीशन मतलब डेविएशन का मतलब क्या है? ये ऊपर की, ये जब कभी भी हीट किए जाएंगे, टेम्परेचर को गिवन किया जाएगा तो इसका मतलब है XA इज इक्वल टू एज अ 1, देन XB इज इक्वल टू एज अ 0, देन XA इज इक्वल टू एज अ 0 एंड XB इज इक्वल टू एज अ 1।
ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या दे रखा है वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जब हम हीट को देंगे तो हीट गिवन करने पर आसानी से जो एथिल अल्कोहल है वो टेंडेंसी के साथ में अपने आप को का जो सरफेस है लिक्विड की उसको छोड़ देगा। दूसरा एग्जांपल एसीटोन और इट मींस कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर हम दोनों को अगर हीट करते हैं तो एसीटोन आसानी से सरफेस को छोड़ देगा, ठीक। ऐसे ही CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का सॉल्यूशन भी ऐसा ही देखा जा सकता है। सिमिलरली ऐसे ही हम एग्जांपल के रूप में एसीटोन और बेंजीन का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इट मींस कि नेगेटिव डेविएशन का। तो नेगेटिव डेविएशन क्या है देखते हैं ऊपर, बाकी अदर कुछ नहीं है। अगला पॉइंट यहीं पर नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन डेफिनेशन हमें कोई हम समझ सकते हैं क्या, वही डेफिनेशन है कि वहां पर क्या कहा गया कि मतलब द डेविएशन विल बी कार्ड एज अ नेगेटिव व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर लेस देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि FAB मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन the force of attraction of as a solvent and force of attraction of as a solute is a less, यानी इनका जो है हमेशा इनसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा पाया जाए सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स किए जाएं उनके आधार पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा ज्यादा अगर हो जाए कहीं पर भी तो क्या होगा, तो देन द सॉल्यूशन इज कार्ड एज अ नेगेटिव। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल क्या हमारा है, एग्जांपल आता है हमारा HNO3 एंड वाटर मतलब H2O। अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म इट मींस क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारा इट मींस यहां पर एसिटिक एसिड और पायरिडीन, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन इनका एग्जांपल है। अब यहां पर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ देखिए, ग्राफ के माध्यम से जब हम समझते हैं तो ग्राफ में क्या कहा गया है, ये x a is equal to as a 1, x b is equal to as a 0, x a is equal to as a 0, x b is equal to as a 1। ये हमारा मोल फ्रैक्शन दे रखा है इट मींस x, ये हमारा वेपर प्रेशर दे रखा है मतलब Vp वेपर प्रेशर। अब इफेक्ट तो वेपर प्रेशर पे आना है, तो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट आने का मतलब क्या हुआ कि जब कहीं पर भी हम सॉल्यूशन एक ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस की क्वालिटी नहीं लिखी तो सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा Pa, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा Pb, ठीक, ये हो जाएगा Pa इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। अब बाकी अगर आप कंफर्म कर ही सकते हैं यहाँ से, अगर हम Pa की बात करते हैं तो Pa के लिए क्या शो कर रहा है, P0A जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लागू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए शो करते हैं, ठीक, और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, Pa ये हो जाएगा, ये हो जाएगा Pb, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, ओके। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी बात करेंगे वो अगले अपने लेक्चर में बात करेंगे, और जो भी इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप आसान हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, शेयर नहीं किया हुआ है और लाइक नहीं किया है तो आप लोग बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे जिन लोगों को वीडियो नहीं प्राप्त हो पा रही वो आसानी से वीडियो को प्राप्त कर सके। थैंक यू।